सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने। बुलडोजर आगे की तरफ बढ़ता हुआ और ये देखिए घर का एक बड़ा हिस्सा घर का एक गिरा दिया गया है, उसे ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। एक एक कर पीले पंजे का एक एक प्रहार एक बड़े बड़े पोर्शन के घर को ढहाता हुआ नजर आ रहा है। पूरे घर को ये देखिए टीन का जो ऊपर पूरी शेड थी उसे गिरा दिया गया है। इस पूरे घर को ध्वस्त करने का जो काम है वो किया जा रहा है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें ग्राउंड जीरो से रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं। इसके साथ ही आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से जो मजदूर हैं, क्योंकि रास्ते में आवाजाही बाद में दिक्कत ना हो आवाजाही के लिए और लोगों को किसी तरह की कोई चोट ना आए, तो ये जो पत्थर है मोनिका, बिल्कुल पॉकलैन मशीन के जरिए कैसे गुलाम मोहम्मद के घर को जमींदोज कर दिया गया है, लौटेंगे मोनिका आपके पास। लेकिन लगातार अतीक अहमद के करीबियों पर बुलडोजर की कार्रवाई और आज नंबर था मोहम्मद गुलाम का, जो उमेश पाल शूटआउट में दूसरे नंबर पर गोली मारी थी उमेश पाल को, और देखते ही देखते आज गुलाम मोहम्मद का घर पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और सबसे पहले आप रिपब्लिक भारत पर ये तस्वीर देखिए किस तरीके से, और ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। तस्वीरें देखिए बुलडोजर एक्शन की रिपब्लिक भारत पर ग्राउंड जीरो से तस्वीर आप देख रहे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। योगी सरकार ने बुलडोजर से फिर माफिया पर कमर तोड़ प्रहार किया। एक बार फिर माफिया के गुर्गों पर बाबा का बुलडोजर गरजा। जफर, सफदर और माशुकुद्दीन के बाद आज शूटर मोहम्मद गुलाम का नंबर आ गया। ये वही मोहम्मद गुलाम है जिसने उमेश पर कुछ ऐसे ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। तेलियरगंज में ही ये वो घर है जिसे मोहम्मद गुलाम ने बाप की कमाई से खड़ा किया था। अतीक के रसूख के दम पर बिना नक्शा पास कराए बना डाला था। बुलडोजर एक्शन की रिपब्लिक भारत पर ग्राउंड जीरो से तस्वीर आप देख रहे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। घर को तोड़ने का जो काम है वो किया जा रहा है। ये देखिए एक एक कर घर की जो दीवार है उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। सबसे पहले घर का जो बाहरी हिस्सा है उसको तोड़ने का जो काम है वो किया जा रहा है। पुराने अंदाज में आज पीडीए की टीम गुलाम के घर पहुंची। भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पहले दुकानों पर लगे तालों पर हथौड़ा बरसा, फिर घर से सामान बाहर किया गया। जो घर का जो पूरा सामान है वो एक एक कर बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि इस घर को तोड़ने की जो कार्रवाई है यानी कि ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है उसको आज अंजाम दिया जाना है। और यही एक बड़ी वजह है, घर के अंदर जो सामान है उस सामान को एक एक कर बाहर निकाला जा रहा है और बुराई के रास्ते पर चल चुका है, एक शार्प शूटर बन चुका है। तो ऐसे में उन लोगों ने उससे पूरे संबंध जो है वो तोड़ दिए थे। मोहम्मद गुलाम शार्प शूटर जिसने उमेश पाल को गोलियों से भून दिया था। चंद मिनटों बाद ही बुलडोजर मोहम्मद गुलाम के घर जा पहुंचे। बिजली कनेक्शन काटते ही बुलडोजर कुछ ऐसे गरज पड़े। पहले शूटर गुलाम के घर के बाहर बनी दुकानें तोड़ी गई। चंद मिनट में ही 3 दुकानें मलबे का ढेर बन गई। पूरी इमारत खड़ी की गई थी। इस पूरी इमारत को मोहम्मद गुलाम ने अवैध रूप से खड़ा किया। वो तमाम पत्थर अब मलबे के रूप में नीचे सब धुआं हो गए हैं। एक और बुलडोजर को आप देख रहे हैं, ये देखिए काम को तेजी के साथ अंजाम देने के लिए एक और बुलडोजर यहाँ पर आ गया है। अब बारी मकान की थी। दुकान जमींदोज होते ही बुलडोजर घर के अंदर घुस गए। मोहम्मद गुलाम के घर पर ताबड़तोड़ बुलडोजर प्रहार शुरू हो गया। देखते ही देखते गुलाम का अवैध आशियाना मलबे में बदल गया। बताया जा रहा है कि गुलाम लंबे समय से इस घर पर नहीं आया। परिवार कह रहा है कि गुलाम से उनका कोई संपर्क नहीं। गुलाम से कोई कांटेक्ट कहाँ है? गुलाम आपको कुछ पता है उसके बारे में? बिल्कुल नहीं, कांटेक्ट होता तो आज हमारे मतलब नहीं, उनसे लोग से हमसे कोई मतलब, उससे लड़के से कोई मतलब नहीं ना हमसे। वो चाहे जहाँ जाए जो करो उनके साथ। पीडीए ने अभी तक जो कार्रवाई की थी वो माफिया अतीक अहमद के करीबियों पर हुई। ये पहला मौका है जब शूटआउट में शामिल शूटर पर बुलडोजर एक्शन किया गया। माना जा रहा है कि गुलाम के बाद गुड्डू मुस्लिम और साबिर पर भी ऐसी कार्रवाई हो सकती है। इनके अलावा माफिया के करीबी 2 दर्जन लोग भी पीडीए के रडार पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से ये जो पूरी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जा रहा है। इसके साथ ही लाइव सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए मेरे पीछे आप देख रहे हैं किस तरीके से इस पूरे घर को ध्वस्त स्ट्रीट के एरिया में बना यह अवैध संपत्ति, अवैध मकान मोहम्मद गुलाम की, जो कि माफिया डॉन अतीक अहमद का शार्प शूटर, उसके इशारों पर एक एक घटना को अंजाम देता था। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल रहा, जिसने उमेश पाल पर आगे बढ़कर गोली चलाई और उसके बाद से फरार है। उसकी तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है, जगह जगह छानबीन की जा रही है, तलाशी ली जा रही है और उसको खोजने के लिए जगह जगह दबिशें दी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ पीडीए ने उसकी अवैध संपत्ति को चिन्हित कर आज पीडीए का ये एक्शन देखने को मिल रहा है। और पीडीए यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से मोहम्मद गुलाम शार्प शूटर, जो कि 5 लाख का इनामी बदमाश है, उसकी इस अवैध इमारत को गिराने का काम है उससे कर रहा है। ये देखिए घर का जो पिछला हिस्सा है, क्योंकि आगे का ये पूरा हिस्सा आप देखेंगे पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा चुका है और ये घर का पिछला हिस्सा जो पीछे की तरफ है उसको भी अब ध्वस्त किया जा रहा है। घर का जो गेट है वो भी आप देख रहे हैं कि घर का जो गेट है, क्योंकि वो पिछली तरफ हिस्सा था, जिसकी तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई थी कि घर की गली में घुसकर प्रवेश द्वार है घर का, उस गेट को भी ये देखिए नीले रंग का गेट जो आप पड़ा हुआ वहां पर टूटा हुआ बिखरा हुआ देख रहे हैं, उसको तोड़ दिया गया है। और ये देखिए ये पिछला हिस्सा घर का जिसे अब ध्वस्त किया जा रहा है। एक एक कर पूरा कोना, इस घर का हर एक कोना जिसे गिराने का काम किया जा रहा है, एक प्रहार पीले पंजे का और घर के एक बड़े सेक्शन को गिराता हुआ। और ये देखिए अब ये टीन की शेड, छत को जिस तरीके से घर के ऊपर टीन की शेड डाली हुई थी, उस टीन की शेड को भी ये देखिए वहां से तोड़ा जा रहा है, जेसीबी के माध्यम से उसे वहां से तोड़ा जा रहा है। एक एक कर ये सब कुछ मलबे के ढेर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। और इधर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इधर ये देखिए मजदूरों को गली में, क्योंकि बहुत सारे पत्थर ही पत्थर हो गए हैं, वो यहाँ से इन पत्थरों को हटाने का काम कर रहे हैं कि कहीं चूंकि घर के आजू बाजू भी घर है, उन लोगों को किसी तरह की कोई चोट ना लग जाए, जब वो बाहर की तरफ निकलेंगे उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, इसीलिए साथ के साथ इस रास्ते को भी जो घर की गली है, ये देखिए हम आपको घर की गली दिखा रहे हैं, इस घर की गली को भी जो साफ करने का वो किया। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से रिपब्लिक भारत, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। ये देखिए किस तरीके से जो पूरा टीन का शेड है उसको गिरा दिया गया है, कैसे घर के ऊपर जो टीन की शेड थी जिससे घर की छत बनाई गई थी, उस छत को भी गिरा दिया गया है। इस घर में गुलाम का भाई और गुलाम की मां रहती थी, उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा गया, घर को खाली कराया गया, सारा सामान बाहर निकाला गया और उसके बाद अब इन दीवारों को जो अवैध रूप से बनी थी, बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था, उन दीवारों को भी ढहाने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। योगी का बुलडोजर प्रहार माफियाओं पर होता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा था कि किस तरीके से 1 मार्च को भी बुलडोजर प्रहार देखने को मिला था जफर अहमद खान के घर पर, उसके बाद 2 तारीख को सफदर अली के घर पर, तीसरे दिन मस्कुद्दीन 3 मार्च को मस्कुद्दीन के घर पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था और उसके